नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अबारता मुख्य खबरा माथे। नया वक्फ कानून रा लाभा ने समझावा खातर भारतीय जनता पार्टी रो आज सु देशव्यापी जनजागरूकता अभियान रियो शुरू। अभियान रो उद्देश्य है अफवाह ने दूर करना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा झुंझुनूरा मुकुंदगढ़ में जनसभा ने करिया संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में गरीब कल्याण री परिकल्पना वेरी है साकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता री करिया शुरुआत। प्रतियोगिता में देश भर रा 872 पहलवान ले लिया है इनमें भाग। देश भर में धूमधाम से मनायो जा रही है ईस्टर रो त्योहार। प्रभु यीशु रा उपदेशा ने करियो जा रही है याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बधाई। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। धूल भरी आंधी सु तापमान में आई मामूली गिरावट। मौसम महकमो आज सु लू सु राहत मिलवारी जताई संभावना। और अब एक खबर विगतवार। भारतीय जनता पार्टी का निसु नया वक्फ कानून रा लाभा ने समझावा खातर आज सु देशव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करी जा रही है। वो अभियान 5 मई तक चालेलो। अभियान रो उद्देश्य वक्फ अधिनियम रा बारा में मुस्लिम समुदाय में फैल रिया भ्रम ने दूर करनो है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम रा बारा में अफवाह फैला रियो है। भाजपा रो फोकस खास तौर सु गरीब मुसलमाना और महिलावा माथे रेवेलो। नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शेखावटी दौरा रे दौरान आज झुंझुनूरा मुकुंदगढ़ में जनसभा ने संबोधित किया। वे कहा कि केंद्र में 2014 रे पचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में गरीब कल्याण री परिकल्पना साकार वे रही है। आज हर पैसो गरीब ताई पूग रियो है। वे कांग्रेस माथे तुष्टिकरण रो आरोप लगावता थका कहा कि भाजपा सबरो साथ और सगला रो विकास खातर काम कर रही है। हम बात करते हैं गरीब कल्याण के काम की, तो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद एक देश के अंदर जो परिकल्पना बदली है वो आपके सामने है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद आपको देखने को मिल रहा है। और मैं तो धन्यवाद और देना चाहता हूं, शेखावाटी को बहुत बड़ा लाभ भी दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मेरे शेखावाटी के लोगों को मिल रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं चाहे वो हमारी माता बहनों की हो, चाहे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की हो, अगर कोई गरीब कल्याण की परिकल्पना बदली है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं कह सकता हूं कि कोई नहीं सोच सकता 70 साल
में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी के मन में ये विचार ही नहीं आते थे। उनके मन में विचार आते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जाते जाते 15 पैसे पहुंचता है। मैं भाइयों कहना चाहता हूं, सड़क से कोई वो उसका रुपया आता उसको भेजते थे क्या, जो भिज जाता था है। लेकिन अब जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए मेरे गरीब भाई को, मेरी माता को, मेरी बहन को मिलते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ, लूट और भ्रष्टाचार की कहानी की है। तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राज किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और मैं इस उद्देश्य के लिए आपके बीच में आया हूं, और आपके बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या कोई अभी आपको चुनाव दिख रहा है क्या? कोई चुनाव है क्या? कई लोगों ने मेरे से कहा 47-48 के टेम्परेचर में जा रहे हो। अरे भाई, मैंने क्या, हम तो किसान को गर्मी थोड़ी लगती है। किसान तो गर्मी जितनी पड़ती है उतनी और आनंद आता है, खेत में उसी हिसाब से काम करता है। किसान को सर्दी भी नहीं लगती है, सर्दी भी लगती है तो किसान वहां भी पानी, खेत में पानी देता है। पानी नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो किसान आदमी, इसलिए हमारे को तो गर्मी सर्दी का कहीं कोई कहाँ रहता है। आपने देखा, आज बैठे हो, 4-5 दिन पहले खेत में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? खलिहान में काम कर रहे थे, गेहूं को उठा करके लाए, सरसों ला के लेकर के आए, चने को लेकर के आए। गर्मी में काम नहीं करते तो वो तो खेत में रहते। तो किसान है, किसान को तो खेत में करना ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने उन लोगों को कहा मैं आपके बीच में जाऊंगा, और जाऊंगा इस बात के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटामाय अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता री शुरुआत करी है। इन प्रतियोगिताओं में देशभर 800 सुबत्ता पहलवान भाग ले रहा है। उद्घाटन समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि खेल के जरिए हर व्यक्ति मन और शरीर ने स्वस्थ रख सके है। वे कहा कि खिलाड़ी अनुशासित होवे है और वे देश का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। आज कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रतियोगिता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के तिरंगे झंडे को लहराएंगे। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार पदक जीतता आया है। आने वाले समय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पदक जीते, क्योंकि खेल और खिलाड़ी अनुशासित भी होता है, देशभक्त भी होता है, राष्ट्रभक्त भी होता है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास कानीसु उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी माथे करी गई टिप्पणी माथे जठे एक तरफ राजपूत समाज नाराज है, वटे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी बयान ने निंदनीय बतायो है और कहा है कि खाचरियावास ने इन तरह री टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जोगाराम पटेल कांग्रेस माथे कई आरोप लगाया है। मेरा ये मानना है, जनप्रतिनिधि को उचित व्यवहार, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार और भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। माफी मांगे या नहीं मांगे उसके में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के लिए, ये आदरणीय भैरव सिंह जी के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब वो माने या नहीं माने ये उनकी मर्जी है, वो पब्लिक देख रही है। किस तरह का व्यवहार और शब्दों का प्रयोग एक जनप्रतिनिधि को, एक पूर्व मंत्री को करना चाहिए, वो उनको विचार करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार
इस संबंध में दिया कुमारी जी के संबंध में जो किया है वो ठीक नहीं है। माफी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन उनका कृत्य निंदनीय है। राजधानी जयपुरा पर्यटन स्थलों माटे इन दिना देशी और परदेशी सैलानियारी आवाजाही देखी जा रही है। अठेरा हवा महल, जंतर मंतर, आमिर महल और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय ने देखने पर्यटक घना खुश है। पण गर्मी रे चालता पर्यटन स्थलों माटे सुवारे और सिंजारी टेम ही घनी संख्या देखी जा रही है। पर्यटकारो कहनो है कि पर्यटन स्थलों माटे गर्मी से बचावरा भात इंतजाम कर्या गया है। आमेर फोर्ट गए थे तो वो तो बहुत ही सुंदर था। हम लोगों ने गाइड लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने हमें सब चीज़ बताया। काफ़ी सुंदर जगह था, वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। उसके बाद फिर हम नाहरगढ़ फोर्ट गए थे। फोर्ट तो सही था बट उसके बाद उसके और भी अट्रैक्शंस थे, जैसे कि द वैक्स म्यूज़ियम जो अभी खुला ही है, कुछ समय हुआ है पर अच्छा था, बहुत ही अच्छा समय बीता वहाँ पर। उसके बाद हम जल महल गए, वहाँ पर वो राजस्थानी कपड़े पहन के हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाया, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आया। मतलब जितना सोचा था कि जयपुर में मज़ा आएगा उतना मज़ा आ रहा है। जयपुर तो काफ़ी सुंदर पिंक सिटी जो कहते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हर जगह हमें पिंक मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखे। हम यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट गए जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा, शीश महल हमने देखा वहाँ पे। और वहाँ पे सबसे मुझे अट्रैक्शन जो लगा वो वैक्स म्यूज़ियम का लगा, और फोर्ट अपने आप में ही बहुत ही सुंदर। और उसके बाद फिर हम अजमेर फोर्ट गए, आमिर फोर्ट गए जो कि वो भी बहुत ही सुंदर, और सारे हमें यहाँ के राजा महाराजा के कल्चरल हेरिटेज हम वहाँ देखे, और फोर्ट बहुत ही अपने आप में सुंदर था। हम गुजरात से आए हैं, हम 15 लोग हैं और अभी हम हवा महल जाके आए और जतन मदन जाके आए, और अभी यहाँ अल्बर्ट हॉल आए हैं। यहाँ की कलागिरी बहुत अच्छी है, यहाँ सब देखने लायक है, यह वाकई बहुत अच्छा बढ़िया प्लेस है। यहाँ पे आमेर किला देखा, फिर अल्बर्ट म्यूज़ियम देखा, फिर जंतर मंतर देखा और हवा महल, और वो देखा। जयपुर बहुत सुंदर शहर है, वाकई ये पिंक सिटी है जैसा बोलते हैं। यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है अभी, पर ऐसा कूलर और फैन की व्यवस्था है तो ऐसे चल जाता है, पर घूमने में ये शहर बहुत सुंदर और सुकून भरा है। प्रदेश में गर्मी बढ़वारे साथ ही वन्यजीवा ने भी गर्मी से बचाव खातर खास इंतजाम कर्या जा रहा है। अठे जयपुर चिड़ियाघर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवारा खानपान में भी बदलाव कर्यो गयो है। वन्यजीवा ने गर्मी से बचावा खातर फल, सब्जी और अंकुरित अनाज ने भोजन में शामिल कर्यो गयो है। साथ ही पिंजरा रे कने पानी रा फवारा और धूप से बचाव खातर छाया री व्यवस्था भी करी की है। के सभी एनक्लोजर जो बना रखे हैं उनमें पानी के अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा कई जगह अपने पानी के फुहारे भी लगा रखे हैं जिससे कि वहाँ ठंडक हो सके। इसके अलावा ऊपर छान भी लगाई गई है उसके ऊपर कि भी छाया के अंदर वो पक्षी बैठ सके। खान पान लगभग वैसे ही है, बट हाँ जैसे अभी गर्मी के देखते हुए वाटरमेलन इस तरह की चीज़ें इनको ज़्यादा खिलाई जा रही है। मेन पूरा जोर है जो पानी की ठंडक दी जा रही है उनको। तो महाराष्ट्र से आए हैं हम सब, तो पूरे फैमिली आई साथ में, 10 लोग हैं हम, और घूमने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। तब जयपुर जू करके हमें पता चला, जहाँ पर अभी हम खड़े, ये पूरा जयपुर का जू है, जहाँ पर आने के बाद हमें बहुत विविध प्रकार के जो पंछी है, जो एनिमल्स है वो देखने को मिले। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब जहाँ पे एनिमल्स के वो रखे हैं, मतलब हिस्टोरिकल वो सब चीज़ें रखी है। एनिमल्स पुराने मतलब स्टोर करके रखे हैं, बहुत अच्छे से रखा है, मतलब अभी तक वो अच्छे से टिके हुए हैं, तो अच्छा मतलब सब अच्छा देखने के लिए बहुत अच्छा है। और एनिमल्स पंछी वगैरह मतलब बहुत सारे हैं, स्पेशली पंछी वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब अच्छे से रह रहे, इतनी धूप में भी अच्छे से सब रखा है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। मतलब हमने क्रोकोडाइल देखा, स्नेक देखा और पिजन्स और भी देखा था। अच्छा लगा, पर थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि थोड़ा सा ही देखे या पूरा घूम के जाए, इसीलिए।
आज देश भर में ईस्टर त्योहार धूमधाम से मनायो जा रही है। मान्यो जावे है कि आज ही रे दिन प्रभु यीशु रो पुनर्जन्म हुयो हो। और त्योहार ईसाई धर्म रा सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहार में से एक है। ईस्टर गुड फ्राइडे रे पछे आवन वाला रविवार ने मनायो जावे है। इन खातर इन्हें ईस्टर संडे भी कहवे है। इन खास मौके गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजन करने प्रभु यीशु रा उपदेशा ने याद करियो जा रही है। ओ दिन प्रेम, बलिदान और पुनर्जीवन रो त्योहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे देशवासियों ने ईस्टर री बधाई दी है। और आज ईस्टर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु ईसा मसीह को पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनर्जीवन का त्योहार है जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। बालोतरा में पुलिस ऑपरेशन वज्र प्रहार रे तहत कार्रवाई करता थका अवैध हथियारा रो जखीरो बरामद करियो है। जिला स्पेशल टीम और डीसीआरबी कार्रवाई करता थका 11 अवैध पिस्टल, 17 मैगजीन और 15 कारतूस बरामद करिया है। पुलिस मामला में 5 आरोपियों ने गिरफ्तार करिया है। वठी एक किशोर ने पुलिस संरक्षण में लियो है। बालोतरा जिला पुलिस के द्वारा 4 जगह कार्रवाइयां की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय अपराध जगत में जो अवैध हथियार तस्करी से संबंधित गिरोह है उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 11 पिस्टल अवैध, 17 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जो विभिन्न 4 कार्रवाइयां अभी हमारे 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला स्पेशल टीम, डीसीआरबी, डीएसपी और जो हमारे संबंधित थानाधिकारी हैं, इनके द्वारा एक टीम बनाकर एक आपसी कोऑर्डिनेशन से पिछले 24 घंटे में 4 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। इसमें सबसे पहली कार्रवाई कल्याणपुर थाने में मध्य प्रदेश से चलकर और यहाँ पर हथियार की जो अवैध तस्करी करते हैं 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है, जिनसे 11 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो मध्य प्रदेश से लाकर यहाँ पर जो अवैध डोडा तस्करी या शराब तस्करी करते हैं, इन तस्करों को इजीली अवैध हथियार उपलब्ध कराना होता है, जिससे कि ये पिछले समय में भी ये लोग पुलिस पर फायरिंग या लोगों को डराने धमकाने की जो घटनाएं अंजाम देते रहते हैं। जयपुर वुशु खिलाड़ी मुकेश चौधरी चीन में विया 10वां वुशु वर्ल्ड कप में भारत रो प्रतिनिधित्व करियो है। राजस्थान खातर ओ एक गर्व रो पल है, क्योंकि मुकेश राज्य रा इकलौता खिलाड़ी है जिन्हें इन टूर्नामेंट में भाग लेवन रो मौको मिलियो है। मां का संवाददाता मुकेश सु खास बातचीत करी है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस चिराग को जलना होगा वो रह जाएगा। और कुछ ऐसे ही चिराग आज हमारे साथ मौजूद हैं जो खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, भारतीय टीम के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आइए मुलाकात कराते हैं वुशु खिलाड़ी मुकेश चौधरी जी से। वुशु खेल आपने क्यों चुना और क्या चुनौतियां थी इस खेल को चुनने के दौरान? सर, वुशु खेल एक मार्शल आर्ट गेम है जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो सेल्फ डिफेंस सबके लिए अच्छा रहता है, तो उसको देखते हुए मैंने इसको चुना था। मुकेश जी ने भी हाल ही में जो चीन में गेम्स हुए हैं उसमें भाग लिया और स्वर्ण पदक
पे कब्जा किया और भारत का नाम रोशन किया। मुकेश जी, ये उपलब्धि बहुत ही महान उपलब्धि और बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हैं और क्या दबाव रहता है? सर दबाव रहता है, लेकिन एक मन में इच्छा रहती है कि मैं देश का नाम रोशन करूं, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर रहे। जब जो गोल्ड जीतने के बाद जो नेशनल एंथम बजता है तो उस चीज़ को मैं बोल के बयां नहीं कर सकता सर, जो फील होता है। ये जज्बा ही ऐसा है राष्ट्र का जो कोई बयान नहीं कर सकता। एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश चौधरी जी। जगदीश जी, आपका भी स्वागत दूरदर्शन में, और आप नेशनल खिलाड़ी हैं, वही वुशु के ही खिलाड़ी हैं। सर, किस तरह से आप इस खेल को चुनौतियों से सामना करते हुए अपनी प्रैक्टिस करते हैं और इस खेल को क्यों चुना आपने? ये गेम सेल्फ डिफेंस का गेम था, आत्मरक्षा के लिए। खुद कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकते हैं, इसलिए हमने ये गेम को चुना। बाकी भाई साहब के दिशा निर्देश से हम गेम 2-3 बार नेशनल खेला और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि भाई साहब की तरह हम अच्छे बने, अच्छे मेडल लाए। जिस तरह भाई साहब ने अभी चाइना में मेडल लाए, ये पूरे राजस्थान के लिए हमारे गौरव की बात है और वुशु के लिए सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान से पहला प्लेयर है जो इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आया है, तो हम इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें और जोश आया कि हम आगे चल के और अच्छा खेलेंगे। और जैसे और हमारे मित्र भी हैं जो प्लेयर हैं, उनसे भी हमें सीखने को मिल रहा है और वो भी सीख रहे हैं। देखिए, यही होता है कि जब कोई आइडल आपके सामने, कोई प्रेरणा स्रोत ऐसा मिल जाता है तो उसको देख करके आगे बढ़ते हैं। तो सभी खिलाड़ियों के जो वुशु खेल रहे हैं, राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी मुकेश चौधरी जी, जिन्हें इंडिया टीम में चयन किया गया और एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी जो वर्ल्ड लेवल पर खेल कर आए हैं। तो यही शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को भी और आने वाले जो युवा इस खेल को अपनाना चाहते हैं उनके लिए भी। कैमरामैन केदार प्रसाद के साथ दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। शाहपुरा में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना रे तहत चारागाह री बंजर पड़ी जमीन ने उपजाऊ बनार हरियो भरियो कर्यो गयो है। अटे कई तरह 50,000 पौधा लगाया जा चुका है। साथ ही जल संरक्षण ने लेर जगह जगह छोटा मोटा तालाब और एनीकट बनाया गया है। पेश है महाका संवाददाता कमलेश कुमार शर्मा री आ खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आमजन के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इस योजना के तहत शाहपुरा क्षेत्र के पीपलुंद ग्राम पंचायत के चारागाह में पहले जहां बंजर पड़ी जमीन थी, आज वहां हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देने लगे हैं। इससे न केवल चारागाह की उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीणों को पशुओं के लिए भी हरा चारा उपलब्ध होने लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना के अंतर्गत यहां 18 प्रकार की प्रजातियों के लगभग 50,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इस योजना से चारागाह भूमि में अब जल संरक्षण के विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायती राज विभाग की पंचायत समिति द्वारा, वाटर सेड डिपार्टमेंट द्वारा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जल संग्रहण और चारागाह विकास के तहत कार्य किए गए। इससे पूरी वहाँ की जो धरा है वो बदल चुकी है। आज आप जाकर वहाँ पे देखोगे तो 5 से 6 वहाँ पर बगीचे तैयार किए, जहाँ पे मेवा की तकनीक से पेड़ भी लगाए गए और अभी 22,000 पौधों की नर्सरी वहाँ तैयार हो रही है। जल संग्रहण में वहाँ बेहतरीन कार्य किया गया है। आसपास के क्षेत्र का जल स्तर भी इससे बढ़ेगा और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले भविष्य में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पीपलुंद के चारागाह कार्य के विकास को रेप्लिकेट किया जाएगा। 1795 बीघा है। इसमें केवल विलायती बबूल और खेजड़ी थे। कई जगह अतिक्रमण थे, तो हमने सर्वप्रथम अतिक्रमण हटाए, उसके बाद विलायती बबूल का निस्तारण किया। इतनी उपजाऊ भूमि जिसमें केवल विलायती बबूल उग रहे थे, जहाँ गायों को गुजरना बड़ा मुश्किल था, मवेशी चराना बड़ा मुश्किल था, उसमें हमने कई संस्थाओं की मदद लेकर और हमने इसको विकसित किया है। वाटर शेड, राजस्थान जैव विविधता वानिकी, ग्राम पंचायत और कई डिपार्टमेंट मिलकर हमने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ चलाया। वाटरशेड राजस्थान जैव विविधता वानिकी के माध्यम से भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के चारागाह भूमि में जल संरक्षण के लिए जल लाए धन धान्य, कैच द रेन वाटर के तहत व्यर्थ बहते हुए पानी के उपयोग से यहाँ सिंचाई की जा रही है। वहीं चारागाह में 21 बड़ी नालियाँ, 24 संकल्प पॉन्ड, 27 एनीकट और कई ट्रेंचेज हैं, जहां जल संरक्षण को लेकर कार्य किए गए हैं। जो विलायती बबूल थे
यहाँ कोई आना भी पसंद नहीं करता था। आज की डेट में यहाँ गांव वाले ग्रामीण यहाँ आते हैं, घूमते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ चिरागा में आके किया जाता है। कोई भी समारोह होता है तो यहाँ लोग बाग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं। प्लांटेशन में चिरागा विकास में अपन ने डीसी भी करते हुए, तार फेंसिंग करते हुए, उस पर सोलर सिस्टम लगा के, ड्रिप सिस्टम लगा के इस काम को पूर्ण किया है। तो आज की डेट में यहाँ पे 14,000 पौधे जीवित है। अपन ने 14,000 पौधे लगाए, 100% मतलब सभी पौधे जीवित है। आज हमने यहाँ 56 तरीके के पौधे तो इस मियावाकी में गए वर्ष ही लगा दिए और 22,500 के लगभग और पौधे हम तैयार कर रहे हैं, जो जामुन है, नीम है, बेर है, अशोका है, अमरूद है और भी कई अन्य प्रकार के पौधे हम तो कुछ ही दिनों में तैयार कर देंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अब यहाँ भूजल स्तर में सुधार हुआ है। पौधारोपण के लिए किए गए कार्यों से गांव की कृषि और पर्यावरण दोनों को इससे फायदा हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिली है। यहाँ जामुन, गोंदा, अमरूद, बेर सहित कई प्रकार के फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में काले कई स्थान माथे काल धूल भरी हवावासु तापमान में गिरावट देखने मिली है, पण भीषण गर्मी रो दौर लगातार जारी है। लूरा थपेड़ा सु आम जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। लोग गर्मी से बचाव खातिर ठंडा पेय पदार्थ रो सहारो ले रिया है। वठी मौसम विभाग आज सु लू सु राहत मिलबारी आस जताई है। हम तो सुबह 8 बजे से गर्मी इतनी पड़ने लग जाती है कि घर से निकलना बहुत भारी पड़ रहा है। रूम में रह रहे हैं और कूलर पंखे लगवा रखे हैं। जयपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये सुबह 8 बजे से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है। सुबह तौलिया लेके निकलना पड़ता है इससे कि सर पे धूप न लगे, और स्किन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इससे हमारे क्या बोलते हैं बाल और स्किन को भी प्रभावित हो रही है। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबर एक फेरो। नए वक्फ कानून रा लाभा ने समझावा खातर भारतीय जनता पार्टी रो आज सु देशव्यापी जन जागरूकता अभियान भी शुरू। अभियान रो उद्देश्य है अफवाह ने दूर करनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा झुंझुनूरा मुकुंदगढ़ में जनसभा ने करिया संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में गरीब कल्याण री परिकल्पना वेदी है साकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता री करिया शुरुआत। प्रतियोगिता में देश भर 872 पहलवान ले लिया है भाग। देश भर में धूमधाम से मनायो जा रही है ईस्टर रो त्योहार। प्रभु यीशु रा उपदेशा ने करियो जा रही है याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी ने बधाई। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। धूल भरी आंधी सु तापमान में आई मामूली गिरावट। मौसम महकमो आज सु लू सु राहत मिलबारी जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।